नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। महाकाल वनांतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः नित्य प्रति प्रातः काल के स्वाध्याय में अथर्ववेदी प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न तक आपने सुना। आज पंचम प्रश्न का आरंभ से आज 5/8/2021 अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद में 5वां प्रश्न। आज का विषय है सत्यकाम का प्रश्न। ओंकारोपासक को किस लोक की प्राप्ति होती है? ओंकार, प्रणव, एकाक्षरी, उद्गीत, इस ओंकार के ही नाम है। तो ओंकार की उपासना करने से, ओंकार का जप करने से, ओंकार का ध्यान करने से, ओंकार की साधना करने से शरीर छूटने के बाद, मरने के बाद किस लोक की प्राप्ति होती है, ये प्रश्न आज का है। आज का विषय है कि ओंकारोपासक को किस लोक की प्राप्ति होती है मरने के बाद। मूल श्रुति का पाठ कर लेते हैं। अथ हैनं शैभ्यः सत्यकामः पप्रक्ष स योह वै तद भगवन्मनुष्येशो प्रायणान्तं ओंकारमभिध्यायीत कतमं भाव सत्येन लोकं जयतीते। अथ हैनं शैभ्यः सत्यकामः पप्रक्ष स योह वै तद्भगवन्मनुष्येशो प्रायणान्तम् ओंकारम् अभिध्यायीत कतमं भाव सत्येन लोकं जयतीते। इस मूल श्रुति का भाव 4 शिष्यों ने महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न किए और वह अपने प्रश्नों का समाधान पाकर के उपराम हो गए, ध्यान चिंतन करने लगे। 5वां प्रश्न, 5वें ऋषि, इन ऋषि का नाम है सत्यकाम। पिप्पलाद मुनि ने, शिवी के पुत्र हैं ये, शिवी के पुत्र सत्यकाम से पूछा, भगवान मनुष्यों में जो पुरुष प्रयाण पर्यंत, माने मरते दम तक प्रयाण पर्यंत माने इस ओंकार का चिंतन करे, वह उस ओंकार उपासना से किस लोक को जीत लेता है। यानी कि मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद वो इस नश्वर देह का जब त्याग करता है, ओंकार की उपासना करने वाला साधक, तपस्वी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी तो मरने के बाद किस लोक को जाते हैं, क्या गति उनकी होती है। अथ हैनं शैभ्यः सत्यकामः पप्रक्ष अथ इदानीं परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन ओंकारस्य उपासन विधिस्या प्रश्न आरभते। यानी कि आचार्य पिप्पलाद से शिवी के पुत्र सत्यकाम ने पूछा, हे गुरुवर, हे गुरुदेव,
क्योंकि इन शिष्यों ने 1 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रह करके उनके आश्रम की सब सेवा की है, झाड़ू बर्तन सब सेवा की है, गौशाला की। और 1 वर्ष के बाद उनने प्रश्न करने के लिए कहा था कि 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का वास करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और गुरु की सेवा करो, उसके बाद पूछ सकते। अब 5वें ऋषि ने यह प्रश्न किया यहां पर। तो 5वें ऋषि जो शिवी के पुत्र हैं, सत्यकाम नाम है, और वे अपर ब्रह्म की प्राप्ति के साधन स्वरूप, एक परब्रह्म एक अपर ब्रह्म। तो अपर ब्रह्म यानी कि ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता देव हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, वे ओंकार स्वरूप हैं। तो अपर ब्रह्म की प्राप्ति के साधन स्वरूप ओंकारोपासना का विधान करने की इच्छा से आगे का ये प्रश्न आरंभ करते हैं। मनुष्यों में यानी कि मनुष्य जाति, संपूर्ण मानवता जिसमें निहित है, और मनुष्यत्व ईसाइयों में भी मनुष्यत्व है, मुसलमानों में भी मनुष्यत्व है, हिंदुओं में भी मनुष्यत्व है, कसाई में भी मनुष्यत्व है। यानी कि जिनका मानव देह धरे मन उजाद, जिनका मानव देह संपूर्ण मानव जाति, और उपनिषद यानी कि वेद सिद्धांत जो है वो यूनिवर्सल लॉ यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान है। जो उपनिषद जिसकी कथा आप सुन रहे हैं, जिस दिव्य ज्ञान का आप श्रवण कर रहे हैं, और ये संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के लिए समान नियम है। ज्ञान की आवश्यकता हर इंसान को होती है। तो मनुष्य जाति के बीच जो कोई आश्चर्य सदृश यानी कि जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करे, धर्म का पालन करे, ईश्वर की उपासना करे, वेदों का अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और त्याग तपस्या ज्ञान वैराग्य के उपासना करे, ये तो इस संसार में बिरले लोग हैं। जिनकी कई जन्म हजारों जन्मों से तपस्या करते करते जिनकी तपस्या परिपक्व हो चुकी है, वही लोगों की निष्ठा, वही लोगों का प्रेम उपनिषदों में होता है, ओंकार में होता है, ईश्वर में होता है, और ब्रह्मचर्य पालन में उनकी इच्छा होती है। अन्यथा संसार के लोग संसार को ही चयन करते हैं। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत आव्रत चक्षु केनोपनिषद में। तो कोई धीर पुरुष होता है, बहुत से जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है तब वो ज्ञान और वैराग्य की उपासना करता है, जिसमें ज्ञान वैराग्य उसके दिल में होता है, और वो ओंकार की उपासना के लिए घर द्वार परिवार के लिए इतना ही नहीं, माता पिता भाई बंधु दोस्त दुश्मन जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधि वर डोरी समदर्शी इच्छा कचुनाही हर शोक नहीं भय मन माही ते सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसे सबका त्याग करके और दुस्तज संसार के जो मोह ममता जन्य माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र पति पत्नी पुत्र पौत्र इनके संबंधों का त्याग करना, इनसे ममता को तोड़ना और घर गृहस्थी आदि का त्याग करके और विरक्त हो जाना, ये सामान्य रूप से आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं कि घर छोड़ने को कितने लोग तैयार होते हैं। कोई बिरले। और घर छोड़ने के घर भी छोड़ दें, पर घर छोड़ने के बाद में वो ओंकार की उपासना में, उपनिषदों की साधना में, उपनिषदों के अध्ययन में उनका कितना मन लगता है, ये और ज्यादा पुण्य की बात है। और पुण्य चाहिए उसमें तो वो मृत्यु पर्यंत। ये कथा केवल सुनी नहीं, आज भी प्रैक्टिकल में संत लोग हैं जो कर रहे हैं। हम स्वयं तुम्हारे पास सामने बोल रहे हैं, आज लगभग 30 वर्ष से ऊपर हो गया, 33 लगभग
तो तब से एक बार भी कभी घर वापस नहीं गए और उपनिषदों की उपासना करते हैं और 101 माला रोज ओंकार का जप होने के बाद ही भिक्षा आदि भोजन आदि। तो ऐसे नहीं, संन्यास धर्म पालन करने में यानी कि संत लोग आज भी नियम से वेदों का अध्ययन करते हैं, कराते हैं और ओंकार की उपासना करते हैं गुरुजनों से परंपरा से अधीत होकर के। और ऐसे जो आश्चर्य सदृश साधक पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष साधक पुरुष जो विरक्त, ज्ञान विराग भक्ति उर्देन, यानी कि ज्ञान और वैराग्य दोनों उनके दिल में है, ऐसे लोग मरण पर्यंत जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, शरीर छूट नहीं जाता है, तब तक वो वेदो नित्य मधीयताम, श्रुति का आदेश है संपूर्ण मानव जाति। तो यहां पर मानव जाति कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें नहीं बांटा है। तो उपनिषद विज्ञान वेद विज्ञान संपूर्ण मानव जाति के उपकारक हैं, मानव जाति का कल्याण करने वाले हैं और संपूर्ण पृथ्वी पर जितनी भी मानव जाति है उन सभी को उपनिषदों की उपासना करना चाहिए, वेदों को मानना चाहिए, संपूर्ण मानव जाति को। इससे और इसी में सबका हित छिपा हुआ है। तो ऐसे जो आश्चर्य सदृश ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति, ऐसे विरल पुरुष ही मरण पर्यंत माने मृत्यु पर्यंत आसुप्तेरा मृतं कालम, हमारे पूज्य गुरुदेव नैमिषारण्य के स्वामी हरिहरण सरस्वती जी महाराज, पूज्य गुरुदेव हमेशा स्वयं तो साधना करते ही करते हैं और हम लोगों को जो उन्होंने शिक्षा दी है तो उसमें, उस शिक्षा में और गुरुदेव का दिया हुआ जो प्रसाद वही आप ग्रहण कर रहे हैं। और वो गुरुदेव स्वयं भी साधना में हमेशा रत रहते थे, परंतु उन्होंने ज्ञान और वैराग्य ये विरक्त के, सन्यासी के, ये दोनों श्रृंगार हैं। ओंकार उनकी आत्मा है। जो ऐसे जो विरक्त महापुरुष हैं वे ओंकार का ध्यान चिंतन कब तक करें? आसुप्तेरा मृतं कालम, जब तक शरीर न छूट जाए, जब तक नींद न आ जाए। आसुप्तेरा मृतं कालम, तब तक उपनिषद जो ओंकार स्वरूप ब्रह्म की, एकाक्षरी ब्रह्म की उद्गीतम अविध्यायित, उद्गीत स्वरूप प्रणव की उपासना मानव मात्र करना चाहिए, परंतु अधिकारी भेद से एक गुरुजनों से समझे कि तुम्हारे लिए कौन सी साधना उपादेय है और वो साधना करना चाहिए। तो यावत जीवन ओंकार का अभिध्यान अर्थात मुख्य रूप से चिंतन करे, मनन करे, निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ होता है कि अनात्माकार वृत्ति का बाध करके, अनात्माकार वृत्ति न आत्मा अनात्मा, यानी कि काम क्रोध आदि के आकार की जब वृत्तियां हों तो वहां से मन को रोक करके और सत्य स्वरूप, चिद स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रणव स्वरूप ओंकार का ध्यान चिंतन करे, मुख्य रूप से चिंतन करे। किस लोक को जीत लेता है तब वो? आखिर किस लोक को जीतता है? और इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके और चित्त को एकाग्र करके उसे भक्ति के द्वारा, माने प्रेमा भक्ति के द्वारा, विश्वास के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, स्नेह के द्वारा, और स्नेह के बिना माने भक्ति के बिना बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवय न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है और भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए अंदर में श्रद्धा, प्रेम, भावना और जो तुम्हारे लक्ष्य में, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे भगवत प्राप्ति में बाधक बने, उसके प्रति तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारे।
बलि गुरु तजो तजो व्रज बनितन भय मुद मंगलकारी तजिए ताहि कोटि बैरी सम। ये विनय पत्रिका में आज से 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा के लिए, मीरा ने पूछा था हम क्या करें, तब गोस्वामी ने पत्र ये इस पर कहा था कि जो भगवान की भक्ति में बाधा बने, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, जो ईश्वर प्राप्ति में, भगवान की भक्ति में और सत्य के मार्ग के लिए बाधा बने, उसको करोड़ों दुश्मनों के समान एक पल में त्याग देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, उदाहरण किन किन ने छोड़ा, बलि गुरु तजो, भगवान के मिलन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के स्नेह में, भगवान से प्रेम करने में बलि के बीच में गुरुदेव शुक्राचार्य आ गए। बलि गुरु तजो, तो बलि ने गुरु को छोड़ दिया। तजो ब्रज बनितन, ब्रजांगनाओं ने अपना सब कुछ त्याग दिया केशव की भक्ति के लिए, श्याम सुंदर की भक्ति के लिए, नारायण की भक्ति के लिए, उनसे मिलन के लिए। मीरा ने अपने राजमहल त्याग दिए। बलि गुरु तजो तजो ब्रज बनितन। और भरत महतारी, और भरत ने अपनी माता को त्याग दिया। जो करे न सहज सहाय, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आप 5वें स्कंद में जो ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को और पुत्र वधुओं को और पौत्रों को जो उपदेश दिया है वो श्रवण करने योग्य है। तो वहां पर जो जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान हुए हैं, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आपने सुना होगा। तो उन्होंने कहा है कि माता न सस्यात, पिता न सस्यात, स्वजनो न सस्यात। वो माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, मित्र मित्र नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है, वो पति पति नहीं है, दोस्त दोस्त नहीं है, वो राजा राजा नहीं है, प्रजा प्रजा नहीं है। जो भगवान में न लगाया था भगवान से दूर हटाए। जो करे न सहज सहाय, जो भगवत प्राप्ति में और ओंकार की उपासना माने ईश्वर प्राप्ति में जो बाधा बने उसको त्याग देना चाहिए। तो ऐसी जो भक्ति के द्वारा, ऐसा प्रेमा भक्ति के द्वारा वो और ज्ञान के द्वारा, ज्ञान भक्ति के द्वारा, ज्ञान और भक्ति दोनों के द्वारा वो जिसे ब्रह्म भाव की प्रतिष्ठा की गई है, उस ओंकार में इस प्रकार लगा देना है कि आत्म प्रत्यय संतति का विच्छेद न हो। आत्म प्रत्यय संतति, इसका अर्थ होता है कि आत्माकार जो मन और बुद्धि कभी पुत्र के आकार की होती है, कभी पुत्री पुत्र, पत्नी पुत्र, धन दौलत आदि के आकार होती है। तो जो बुद्धि वृत्ति, जो आत्मा को छोड़ करके, जो परमेश्वर को छोड़ करके और उस परमेश्वर को छोड़ करके बुद्धि बाहर में वर्ण ना करे, उस बुद्धि में हमेशा एक निष्ठा से क्या बुद्धि का निश्चय एक ही हो। एक सुंदर आपने संतों से सुना होगा कि हनुमान जी महाराज से जब पूछा कि मणियों को तो तोड़ दिया, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि ये जो मणि में, जिस मणि में राम न हो, उस माला को क्या पहनना। तब पूछा कि क्या तुम्हारे दिल में भी राम हैं? महादेव की 11वें रुद्र हैं, भगवान महाकाल ही हनुमान जी के रूप में, ध्यान रखना हनुमान जी और महाकाल में कोई भेद नहीं है। हनुमान महाकाल रुद्र का, महादेव का 11वें रुद्र हनुमान जी महाराज है। अनन्य भक्ति सो अनन्य अस जाके मतिन टरे भगवंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। भगवंत श्री नारायण ही जिनके रूप है, तो उन्होंने अपनी छाती को चीर दिखाया, तो उनके सीने में सीताराम दोनों की छवि सभा में सबने देखी। भक्तों का विश्वास बलवान होता है। तो ऐसे प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति ही ब्रह्माकार होती है। आत्म प्रत्यय संतति का विच्छेद ना हो, यानी कि ईश्वर के आकार की वृत्ति कभी विलुप्त ना हो। भिन्न जातीय प्रतीतियों से उसमें बाधा ना आवे,
और वह वायुहीन स्थान में रखे हुए दीपक की शिखा के समान स्थित हो जाए, ऐसा ध्यान ही अभिध्यान शब्द का अर्थ यहां पर लेना चाहिए। अभी उपसर्ग पूर्वक यहां पर, तो यहां पर यानी कि जैसे दीपक रखा है तो यहां पर हवा नहीं चलेगी तो दीप जलता रहेगा, और हवा चलेगी दीपक बुझ जाएगा, तो यहां पर निवात दीपवत, यानी कि संसारिक काम क्रोध लोभ मोह आदि की हवा आकर के और ईश्वराकार ब्रह्माकार रामाकार भय तिनके मन, ये ब्रह्म रामाकार जो मन परमात्मा का वर्ण जिस मन ने किया है, जिस बुद्धि ने किया है, वो वृत्ति वो निश्चय कभी घटे ना, वो अटल होके रहे। और इसका नाम है ध्यान। लोग तो ध्यान न जाने क्या क्या व्याख्या करते रहते हैं। आप ध्यान के यहां देख लेना कि प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न में पहले मंत्र में ध्यान भाष्यकार के अनुसार देखना कि ध्यान किसे कहते हैं। ध्येयिक गोचरावृत्ति, ये योग दर्शन में पतंजलि ऋषि ने ध्येयिक गोचरावृत्ति तैल धारावत, एक पात्र नीचे एक पात्र ऊपर और तैल की धारा गिर रही है तो धारा टूटे नहीं, ऐसे ही साधक का जो मन है उसमें बीच में कोई व्यवधान ना आए। ईश्वर का लगातार चाहे नाम जप हो, स्वरूप चिंतन हो, रूप चिंतन हो, किसी भी प्रकार से वो ईश्वर का तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि ईश्वर के आकार की हो, ये है अभिध्यान शब्द का अर्थ। ब्रह्माकार रामाकार, ये अभिध्यान शब्द का अर्थ यहां पर लेना चाहिए। सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, निष्कपटता, छल कपट से रहित अंतःकरण, निष्कपटता आदि अनेक यम नियमों से संपन्न होकर के, इन सब नियमों से संपन्न होकर के, संन्यास लेकर संपन्न होकर के, यावत जीवन, जब तक श्वास रहे, जब तक नींद ना आए, यावत जीवन ऐसा व्रत धारण करने वाले को भला कौन सा लोक प्राप्त होगा, ये प्रश्न यहां तैयार होता है। जो ऐसी कठोर साधना करता है और उसके यहां पर सर्दी गर्मी वर्षा कोई प्रभाव नहीं होता है। जिन लोगों ने देखा है, हम तुम्हारे सामने हैं, उज्जैन रहते 13 वर्ष हो गए, 13 वर्ष में यहां पर उज्जैन रहते तो सुबह 6-7 बजे डेली महाकाल के कैमरे में आप देख सकते हो। किसी विशेष व्यवधान को छोड़ करके, या बाहर हैं बोबातल, जब तो यहां पर हैं और यहां अभिषेक पूजन करके फिर महादेव का अभिषेक। तो साधकों का ये इसलिए कि आप सब साधक हैं, कोई हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, फॉलोवर हैं, आप साधक, इसलिए आपसे ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण होता है। अभी भी 16 घंटा रोज लगभग कार्य साधना में, चाहे स्वाध्याय के रूप में, अभिषेक के रूप में, जप के रूप में, किसी भी रूप में। ये इसलिए कि जो प्रैक्टिकल संत का जीवन होता है, प्रैक्टिकल जो साधना होती है वो प्रभावी होती है। इसलिए जो यहां लिखा है वो आज भी आप प्रैक्टिकल हमारे साथ रह करके रोज देख सकते हैं। अभी नहीं वर्षों ऐसे गुरुजनों को हमने देखा है, हमने अपने गुरुजनों को वर्षों देखा है कि उनके यहां पर 87 वर्ष के पूज्य प्रातः पूज्य स्वामी विद्यानंद गिरि जी महाराज महामंडलेश्वर जी, तो जिनसे हम पढ़ते थे, जो कैलाश आश्रम ऋषिकेश में, जो 2001 से 5 तक, तो 8 क्लास पढ़ने जाते थे, 5 क्लास पढ़ाते थे, न्याय व्याकरण वगैरह। मैंने उन महापुरुष को देखा है कि हमेशा गंगा जल ही पीते थे, दूसरा कोई जल नहीं, भले बंबई में रहे, महीनों बाहर रहे, उन गुरुजनों की निष्ठा हमने देखी है। 87 वर्ष की एज में ब्रह्मसूत्र और संक्षिप्त शारीरिक आदि ग्रंथों को पढ़ाते थे हमको। सुबह 4:45 बजे नहा धोकर पूरा तैयार होकर के, और महाराष्ट्री मंदिर में अभिनव चंद्रेश्वर के जहां आरती टाइम 5 बजे होती थी, और तो वहां पर उपस्थित हो जाते थे। हमारी कोई विशेषता नहीं है, हमने जैसे गुरुजनों को देखा है वैसे ही हम करते हैं। तो इसलिए यही आज हमारे नियम बन गया है
कि मैं 4:45 तक नहा धोना मंजन ब्रश सब काम करके और 4:45 अपनी साधना स्थली में मैंने बैठ जाना साधना में। ये हमने अपने पूर्वज अपने गुरुजनों से देखा है, त्यागी तपस्वी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों से हमने देखा है, इसलिए वो आदत में पड़ गया है। और दोपहर में 2 बजे 9:30 तक स्वाध्याय कराते थे, फिर मिलना जुलना, और 2 बजे तक संस्कृत ही बोलते थे। और 2 बजे दिन के 2 बजे विश्राम करके टाइम से वर्षों देखा, 2 बजे टाइम से उठ करके 2 बजे वो क्लास शुरू हो जाती थी उनकी, 2 बजे सबका मिलना जुलना शुरू हो जाता था। ये ब्रह्मनिष्ठ संतों का जीवन जो स्वभाव से तपोमय जीवन इनका। अब शाम को 9 से 10 में वो ग्रंथ लेखन बोलते थे। एक हमारे स्वामी उत्तमानंद महाराज वो लिखते थे, रात के 10 बजे तक ग्रंथ लेखन करते थे 9 से 10 में, और शाम को 5 से 6 में 1 घंटा डेली घूमने जाते थे वहीं आश्रम में, बड़ा आश्रम है काफी। तो वो जो है 87 वर्ष की एज की बात है। अगर साधना है, संयम है और आपने व्यवस्थित रूप से ब्रह्म परमात्मा चिंतन किया है तो आपके यहां पर शरीर भी आप काम करेगा, मन भी काम करेगा, बुद्धि भी काम करेगी, आपका मनोबल भी तेज होगा अगर धर्म का पालन किया तो ऐसे संतों को हमने एक नहीं बहुत संतों को देखा। हमारे यहां नैमिषारण्य श्री ब्रह्म विज्ञान पीठ में हम पूजा करते थे, ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी। तो वहां पर हम बड़े पेड़ 2-3 पेड़ और थे, तो वहां पर पूज्य स्वामी महाराज के सानिध्य में संरचना प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, तो 99 और 2000 लगातार वो, तो वहां पर लगातार विशेष साधना थी 2 वर्ष की वहां पर। तो 3:45 बजे उठते थे, 3:45 बजे मंदिर पहुंच जाते थे, और 3:45 से 4 बजे तक 15 मिनट प्रभाती होती थी, और ठीक 4 बजे मंगला आरती होती थी। हम स्वयं करते थे वर्षों की। और गुरुदेव का आशीर्वाद। तो ऐसे ही बिन महत पद चरण रजाभिषेकम, श्रोत्रिय ब्रह्म संतों के चरण सानिध्य के बिना कोई अपने आदतों को सुधार ले ऐसे वैसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें अपने बड़ों से देख करके स्वभाव से मिल जाती हैं। बलवत इंद्रिय ग्राम हो, बड़ा अज्ञानी व्यक्ति की इंद्रिय ग्राम इतना बलवान होता है, ज्ञानी सबकी होती हैं, तो उनको सुधार करना। अगर एक लत पड़ गई, चाहे शराब की हो, तंबाकू की हो, गांजे की हो, एक लत को भी छोड़ना व्यक्ति के लिए जिंदगी में असंभव जैसा कार्य हो जाता है। परंतु गुरुजनों के चरण आशीर्वाद से, गुरुजनों के सानिध्य से, गुरुजनों की कृपा से और उनके अनुकरण करने से आपको लत लगेगी ही नहीं, लगी होगी वो भी छूट जाएगी। इस साधक को तनते बहु सेवा विस्तारे, आज्ञा गुरु की कभू न टारे, गुरु मूर्ति को ही में ध्याना। कि गुरुजन तो भगवान कहते हैं मोहिते अधिक गुरु ही जिए जानी, कि जो अपने गुरु की सेवा करते हैं वो मेरी ही सेवा करते हैं। गुरुजनों से प्रैक्टिकल जीवन मिलता है। तो ऐसे यम नियमों से संपन्न होकर के यावत जीवन ऐसा व्रत धारण करने वाले को भला कौन सा लोक प्राप्त होता है? क्योंकि ज्ञान और कर्म से प्राप्त होने योग्य तो बहुत से लोग हैं, उनमें उस ओंकार चिंतन द्वारा वह किस लोक को जीत लेता है ओंकार की उपासना से। शेष बार तक कल उत्तर, कल से बड़ा है, थोड़ा सा धीरे चलेगा ना। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।